नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के जीके सिलेक्शन लैब हिंदी में। डेट आज 24 अगस्त 2026 और हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में उनसे जुड़ा स्टैटिक पोर्शन भी कवर करेंगे। तो आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, भारत का पहला मृदा बनावट मानचित्र सॉइल टेक्सचर मैप किस शहर में विकसित किया गया है? तो ये ऑप्शन रहे आपके सामने। तो भारत का पहला मृदा बनावट मानचित्र यानी सॉइल टेक्सचर मैप ये किस शहर में विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है नागपुर शहर के अंदर। अगले क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक कैच लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये ऑप्शन रहे आपके सामने। विराट कोहली, जो रूट, बेन स्टोक्स या फिर स्टीव स्मिथ। तो टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक कैच लेने का जो रिकॉर्ड बनाया है तो वो प्लेयर है इंग्लैंड के जो रूट। ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं जो रूट, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर सर्वाधिक कैच लेने का रिकॉर्ड बनाया है। अगले क्वेश्चन पे आइए। कक्षा छः से बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की शिक्षा देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? कक्षा 6 से बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये ऑप्शंस रहे आपके सामने। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो कर्नाटक सरकार ने स्कूलों में कक्षा 6 से एआई पढ़ाने का निर्णय लिया है। तो आपको याद रखना है कक्षा 6 से, है ना, कर्नाटक राज्य ने। अब देखो, कर्नाटक से जुड़ी चीज़ें अब कुछ और है जो हाल ही करंट में रहे हैं, वो भी चीज़ें हम देखेंगे और साथ में इसका स्टैटिक पोर्शन देखेंगे। जैसे कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है, यहाँ के सीएम DK शिव कुमार है। राज्यपाल कौन है कर्नाटक के? थावरचंद गहलोत। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। और केरल को कहा जाता है नारियल की भूमि, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नारियल है इसका उत्पादन किया जाता है कर्नाटक के अंदर। सबसे ज़्यादा हाथियों की जो संख्या है वो कहाँ है? कर्नाटक के अंदर। अब कर्नाटक के अंदर देखो, बांदीपुर, अंसी, नागरहोल, बेनरघट्टा, कुद्रेमुख ये नेशनल पार्क है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से कि अंसी जो नेशनल पार्क है किस राज्य के अंदर है, नागरहोल, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख और बांदीपुर ये सब कहाँ हैं? कर्नाटक के अंदर। यहाँ का फोक डांस, लोक नृत्य देख लीजिए, यक्षगान आपको याद होना चाहिए, और डोलो कुनीता। यक्षगान तो एकदम रटा हुआ होना चाहिए आपको। और कर्नाटक राज्य के अंदर ही ये दो डैम है, बांध है, जैसे अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी के ऊपर है, और जो कृष्णराज सागर बांध ये कावेरी नदी के ऊपर है। आप ऐसे याद कर सकते हो भैया, कृष्ण जहाँ आ रहा है तो वो कृष्णा नदी के ऊपर नहीं है वो डैम। तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी के ऊपर, कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी के ऊपर। देखिए, हाल ही में करंट के अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कर्नाटक राज्य से जुड़े हुए हैं। जैसे एक संध्या किरण करके, एक क्या नाम है, संध्या किरण। ये क्या है? एक बीमा कवर है, कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर है जो संध्या किरण किस राज्य सरकार के द्वारा? कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। और एक पोर्टल जो कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया उसका नाम है तथ्य कोश। तथ्य कोश करके ये पोर्टल लॉन्च किया कर्नाटक सरकार ने। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए ना। अगले क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये 23 अगस्त को। अगले क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में सोफी एडेनॉट अंतरिक्ष में चलने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? तो ये ऑप्शंस रहे आपके सामने। देखो, ये जो सोफी एडेनॉट है ये अंतरिक्ष में चलने वाली फ्रांस देश की पहली महिला बन गई है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। जो 52वें नंबर का G7 शिखर सम्मेलन ये कहाँ होगा? फ्रांस में। और जो वन हेल्थ समिट 2026 इसका आयोजन फ्रांस में हुआ। और फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध विधेयक पारित किया है। अगले क्वेश्चन पे आइए। किसने लगातार दूसरी बार अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीती? किसने लगातार दूसरी बार अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप यानी अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जीती? तो ये जीती है काजल धौचक ने, लगातार दूसरी बार। अगले क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में चर्चा में रही बिलोंगिंग ए जर्नी ऑफ लव नामक किताब किसकी आत्मकथा है? तो ये ऑप्शंस रहे आपके सामने। तो भाई ये आत्मकथा है सोनिया गांधी जी की। ठीक है। क्या नाम है पुस्तक का? बिलोंगिंग ए जर्नी ऑफ लव। इसके प्रकाशक है अल्फ्रेड ए नोफ। और कुछ हाल ही में करंट में कुछ बुक्स रही जैसे फ्रैक्चर्ड कम्युनिटी, ये उमर खालिद ने लिखी है इसको। ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया, ये प्रशांत अग्रवाल के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है।
अगले क्वेश्चन पे आइए। भारतीय सेना ने कहाँ अत्याधुनिक ड्रोनों की पहली बाज बटालियन इसका गठन किया है? तो कहाँ किया है? तो ये किया पंजाब राज्य के अंदर। अब पंजाब राज्य की बात करें तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। देखो चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की राजधानी है, और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। गेहूं का कटोरा कहा जाता है पंजाब को। नीति आयोग के जो अभी एक सूचकांक निकाला है स्कूली शिक्षा सूचकांक, इसमें पंजाब शीर्ष पर रहा है। अमृतसर एयरपोर्ट हब स्पोक मॉडल शुरू करने वाला दूसरा एयरपोर्ट बना है। कक्षा 1 से 12 तक एआई को मुख्य विषय बनाने वाला पहला राज्य। और अभी हमने ऊपर पढ़ा था कक्षा 6 से एआई को पढ़ाया जाएगा कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर। और पंजाब में कक्षा 1 से 12 तक, मतलब शुरुआत से कक्षा 1 से स्टार्ट कर दिया जाएगा एआई को पढ़ाना मुख्य विषय के तौर पर, कहाँ? पंजाब के अंदर। और नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है स्कूली शिक्षा सूचकांक में पंजाब शीर्ष पर रहा है। तो अत्याधुनिक ड्रोनों की जो पहली बाज बटालियन इसका गठन कहाँ किया गया? पंजाब राज्य के अंदर। अगले क्वेश्चन पे आइए। एनालॉग पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला 5वां राज्य कौन सा बना है? तो ये ऑप्शन है आपके सामने। तो एनालॉग पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला 5वां राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल है कविंद्र गुप्ता। हिमाचल प्रदेश के अंदर रोहतांग, सिपकिला, बारालाचला, कुंजुम दर्रा, ये सब दर्रे कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश के अंदर। नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन पिन वैली और खीर गंगा, ये नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश के अंदर। सेब का और चेरी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है सेब और चेरी का। अभी देखो हिमाचल प्रदेश का एक प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है, जिसका नाम है सी बक थॉर्न, जिसको जीआई टैग मिला है। ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। और एक मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि, मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि, ये शुरू की गई हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आइए। हाँ, एक चीज़ और याद कर लेना यहाँ पे, जो डाक विभाग है ना हिमाचल प्रदेश के अंदर, डाक विभाग, इसने क्या किया है? अपनी ये सेवा देने के लिए ड्रोन को यूज करना स्टार्ट कर दिया गया है। यानी डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा, ये सेवा शुरू करी है हिमाचल प्रदेश ने। अगले क्वेश्चन पाइए। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए किसके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है? तो ये ऑप्शन है आपके सामने। तो ये गठन किया है आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ध्यान रखने था, सुप्रीम कोर्ट ने गठन किया किसका? एक समिति का, जिसके अध्यक्ष कौन है? आर सुभाष रेड्डी। अब इधर देखिए हाल ही में जो अपॉइंटमेंट्स हुए, नियुक्तियाँ हुई है, वो देख लीजिए। दूरदर्शन का जो नया डीजी यानी डायरेक्टर जनरल किसको बनाया? रीना सोनोवाल कोहली को। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव दीप्ति गौर मुखर्जी, जल संसाधन विभाग की सचिव अर्चना वर्मा, और डीजी बनाया गया है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के संदीप थरेजा। फाइटर कॉम्बैक्ट लीडर कोर्स, इसको पूरा करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? भावना कंठ। अगले क्वेश्चन पे आइए। ग्लोबल चेस लीग के चौथे संस्करण की मेज़बानी कौन करेगा? ये ऑप्शन है आपके सामने। तो इसकी मेज़बानी करेगा बेंगलुरु शहर। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में 72वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये ऑप्शन है आपके सामने। तो इस रेस का आयोजन हुआ अलाप्पुझा, जो कहाँ है? केरल के अंदर। केरल रबर काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। केरल के अंदर कुछ नेशनल पार्क है, जहाँ भी 16 दिख जाए ना आपको, तो वो केरल के अंदर है। अनामुडी 16, मथिकेतन 16, साइलेंट वैली, एराविकुलम, पेरियार, ये सब कहाँ है? केरल के अंदर। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है केरल। और 24/7 ओपन कोर्ट कोल्लम, ये कहाँ है? केरल राज्य के अंदर। किस राज्य सरकार ने 500 एकड़ में जापान सिटी विकसित करने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने की है 500 एकड़ में जापान सिटी विकसित करने की घोषणा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अब ये लास्ट के दो जो क्वेश्चन हैं ये स्टेटमेंट बेस्ड है ना, और ये पुराने करंट अफेयर्स है, आज का नहीं है, पुराने हैं, बस रिवीजन के तौर पे मैं आपको इनको बता दे रहा हूँ। माउंट डोकोना ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है, स्टेटमेंट एक ये है। दूसरा है मायोन ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली इक्वाडोर में शुरू की गई है। तो
उपयुक्त में से कितने कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी तीनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो हम बात करें माउंट डुकोनो। माउंट डुकोनो ये ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये इंडोनेशिया के अंदर। हाल ही में ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट डुकोनो इंडोनेशिया के हल्माहेरा द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आपको ये द्वीप का नाम याद ही नहीं रखना, बस देश का नाम याद रखना है और ज्वालामुखी का नाम। माउंट डुकोनो एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इंडोनेशिया देश के अंदर है। इंडोनेशिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ बड़ी संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। मायोन ज्वालामुखी ये फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर स्थित है। द्वीप का नाम याद नहीं रखना, फिलीपींस देश के अंदर है मायोन ज्वालामुखी। और लास्ट ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है ना। हाल ही में क्या है, यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुए इसलिए करंट में रही है सब। दुनिया की पहली स्मार्ट आइलैंड सर्विलेंस सिस्टम, इसकी शुरुआत करने वाला देश कौन सा है? इक्वाडोर। ऐसे सिस्टम का उद्देश्य क्या होता है कि द्वीपीय क्षेत्रों की निगरानी, सुरक्षा और पर्यावरणीय परिस्थितियों पर बेहतर नज़र रखना। तो स्मार्ट आइलैंड सर्विलेंस सिस्टम की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है? इक्वाडोर। तो स्टेटमेंट एक भी सही है, दो भी सही है, तीन भी सही है। तो कितने कथन सही है? तीनों। अगले क्वेश्चन पाइए। भारत का पहला कार्बन सोखने वाला शैवाल वृक्ष भोपाल में लॉन्च किया गया। भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र पलामू टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा। तो ये ऑप्शंस रहे आपके सामने कि उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, या फिर दोनों, एक और दो, या न तो एक नहीं दो। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है, किस राज्य के अंदर है? तो ये झारखंड राज्य के अंदर। तो भोपाल में भारत का पहला कार्बन एब्जॉर्बिंग एल्गी ट्री, कार्बन सोखने वाला शैवाल वृक्ष, ये लॉन्च किया गया कहाँ? भोपाल के अंदर। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरे स्टेटमेंट पाइए। पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व भारत का पहला ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर यहाँ स्थापित किया जा रहा है। कहाँ? पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर। मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। देखो, झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व जिसका नाम है पलामू, और भारत और झारखंड का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है जिसका नाम है बेतला। बेतला ये नेशनल पार्क है, इसी के अंदर पलामू एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अब हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं जो भी पढ़े हम। 23 अगस्त को दास व्यापार मुक्त उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। बाज बटालियन कहाँ स्थापित की गई? पंजाब राज्य के अंदर। एआई शिक्षा कक्षा 6 से कर्नाटक के अंदर, और कक्षा 1 से 12 तक पंजाब राज्य के अंदर। सॉइल टेक्सचर मैप कहाँ? नागपुर के अंदर। सोफी एडेनोट कहाँ की? फ्रांस की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। अंडर 20 रेसलिंग में लगातार 2 बार जीतने वाली महिला कौन सी है? काजल धोचक। बिलोंगिंग इज जर्नी ऑफ लव किसकी आत्मकथा है? सोनिया गांधी जी की। एनोलॉगी पनीर पर बैन लगाने वाला 5वां राज्य? हिमाचल प्रदेश। एप्पल स्टेट बोलते हैं इसको ना। छात्र आंदोलन हिंसा जांच समिति के जो अध्यक्ष कौन है? समिति के आर सुभाष रेड्डी। किसने बनाई? सुप्रीम कोर्ट ने समिति का गठन किया है। ग्लोबल चेस लीग सीजन 4 ये कहाँ होगा? बेंगलुरु के अंदर आयोजित होगा। 72वीं नेहरू ट्रॉफी ये कहाँ होगी? अलापुगा केरल के अंदर। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक कैच जो रूट जो कहाँ के? इंग्लैंड के। जापान सिटी कहाँ इस्टेब्लिश की जा रही है, कहाँ बनाई जा रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये था आज का करंट अफेयर्स हमारा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।